कल्पना करें कि एक आदमी पूरे भारत में नंगे पैर चल रहा है, तलवार के साथ नहीं, बल्कि शांति और करुणा का संदेश लेकर। एक आदमी जो मानता था कि सच्ची आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये सामाजिक और आध्यात्मिक थी। वह आदमी विनोबा भावे थे। 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मे विनोबा भावे आध्यात्मिकता में डूबे हुए बड़े हुए। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। विनोबा के लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल जंजीरों को तोड़ना नहीं था, ये एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के बारे में था। साबरमती आश्रम में विनोबा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बन गए, जबकि अन्य लोगों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी। विनोबा ने एक अलग लड़ाई चुनी, असमानता, गरीबी और लालच के खिलाफ लड़ाई। 1951 में पोचमपल्ली नामक गांव में कुछ उल्लेखनीय हुआ। जब विनोबा ने भूमिहीन किसानों के जीवित रहने के लिए संघर्ष करने के बारे में सुना, तो उन्होंने एक असाधारण अनुरोध किया। उन्होंने धनी जमींदारों से अपनी जमीन दान करने के लिए कहा। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एक जमींदार सहमत हो गया। ये क्षण उल्लेखनीय था भूदान आंदोलन का जन्म। विनोबा ने पूरे भारत में हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की और जमींदारों से अपनी जमीन गरीबों को उपहार में देने का आग्रह किया। उनका विचार सरल लेकिन शक्तिशाली था, स्वैच्छिक दान, जबरन पुनर्वितरण नहीं। केवल एक दशक में उन्होंने 4 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि एकत्र की। लेकिन विनोबा की दृष्टि यही नहीं रुकी। उन्होंने ग्राम दान का सपना देखा था, जहां पूरे गांव संसाधनों को साझा करेंगे और आम भलाई के लिए सामूहिक रूप से काम करेंगे। सर्वोदय का उनका दर्शन सभी के लिए उत्थान, एक समतापूर्ण समाज का खाका था। विनोबा सिर्फ एक सुधारक नहीं थे, वह एक विचारक और लेखक थे। भगवत गीता पर उनकी टिप्पणी गीता प्रवचन कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनी हुई है। उन्होंने कई भाषाएं बोली और अहिंसा, शांति और सामाजिक बारे में विस्तार से लिखा। विनोबा भावे का संदेश आज भी स्पष्ट है। सच्चा परिवर्तन करुणा और निस्वार्थता से शुरू होता है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि एक उद्देश्य के साथ चलने वाला एक व्यक्ति भी एक राष्ट्र को बदल सकता है।